बदला सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। एक तरह का सुकून मिलता है। पर सोचिए, क्या हो अगर बदले की ये आग किसी और को जलाने के चक्कर में खुद को ही जलाकर राख कर दे। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। हम एक ऐसे अंधेरे सफर पर चलेंगे जो हमें नफरत के सबसे खतरनाक अंजाम तक ले जाएगी। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये हमारी आज की कहानी का, आप कह सकते हैं कि एक आईना है। ये हमें उस कड़वी हकीकत के बारे में बताते हैं कि जब बदले की भावना किसी के दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है, तो वो इंसान इंसान नहीं रहता। वो बस नफरत से बना एक पुतला बन जाता है। तो कहानी के केंद्र में हैं दो लोग, कुसुम शर्मा और उनका बेटा आरव। अब देखिए, बाहर से तो उनका घर, उनका रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल लगता था, किसी भी माँ बेटे जैसा। लेकिन आरव ना हमेशा अपनी माँ की आंखों में एक अजीब सी, एक गहरी उदासी देखता था। एक ऐसा दर्द जिसे वो सालों से अपने अंदर दबाए हुए थी। और आरव को उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आरव ने ना अपनी माँ को पिछले कई सालों में बदलते हुए देखा था। उसे याद था कि पहले वो कितना हंसती थी, खिलखिलाती थी, पर धीरे धीरे उनकी वो हंसी जैसे कहीं खो सी गई। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। हर रात एक ही वक्त पर चुपके से घर से निकल जाना। आरव ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्यों? क्योंकि अब उसकी मां की आंखों में प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी, एक डरावनी जिद दिखाई देती थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, आरव अनजाने में अपने साथ एक ऐसी चिंगारी घर ले आया जो सालों से दबे एक ज्वालामुखी को भड़काने वाली थी। उसकी दोस्त नेहा, उसका घर आना कोई मामूली बात नहीं था। ये तो बस उस भयानक कहानी का पहला सीन था जो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही कुसुम ने नेहा को देखा, उसके अंदर 20 साल से, जी हां, 20 साल से दबी हुई नफरत की आग एकदम से फिर सुलग उठी। वो जख्म जिसे वक्त को भर देना चाहिए था, आज और भी गहरा हो गया था। और अब वो जहर बनकर बाहर आने के लिए पूरी तरह तैयार था। कुसुम ने बड़े प्यार से, बड़ी मासूमियत से नेहा से उसके परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। लेकिन जैसे ही नेहा के मुंह से वो नाम निकला, विवेक सिन्हा, बस रसोई में जैसे वक्त ही थम गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये वही नाम था जिसने कुसुम की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। और आज उसी नाम का एक हिस्सा, उसकी बेटी, ठीक उसके सामने खड़ी थी। और यहीं पर कुसुम के दो चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। एक चेहरा नेहा के सामने था, एक बहुत ही प्यारी देखभाल करने वाली आंटी का। और दूसरा चेहरा, वो तब सामने आया जब वो अकेली थी। एक शिकारी का चेहरा, जिसे सालों के इंतजार के बाद अपना शिकार मिल गया था। उसकी उस मुस्कान में ना एक जीत थी और एक बहुत ही खतरनाक इरादे की साफ झलक थी। तो कुसुम ने नेहा को मिठाई दी, लेकिन ये कोई आम मिठाई नहीं थी। इसमें सिर्फ चीनी की मिठास नहीं थी, नहीं, इसमें घुला हुआ था 20 साल पुराना नफरत का जहर। ये जो मेहमान नवाजी थी ना, ये सिर्फ एक दिखावा था। असल में तो ये उस काले जादू के जाल का पहला धागा था जिसे कुसुम अब बड़ी बेरहमी से बुनने वाली थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी गहरी नफरत की वजह क्या थी? कुसुम के दिल में ये जहर का बीज आखिर किसने और कब बोया था? इसका जवाब हमें मिलेगा कहानी में 20 साल पीछे जाकर। चलिए चलते हैं जहां एक टूटे हुए दिल और कुछ अधूरे वादों की एक दास्तां दफन है। तो ये सिर्फ कुछ तारीखें या घटनाएं नहीं हैं। ये एक औरत की पूरी जिंदगी के बिखर जाने की कहानी है। विवेक का वो धोखा, वो सिर्फ दिल टूटना नहीं था, नहीं, वो कुसुम के पूरे वजूद पर एक हमला था। और फिर सोचिए, सालों बाद जब उसने विवेक को उसी औरत के साथ हंसता खिलखिलाते खुश देखा जिसने उसकी जगह ली थी, बस वो दर्द नफरत में बदल गया। और ये कोई ऐसी वैसी नफरत नहीं थी, ये वो नफरत थी जो अब सब कुछ तबाह करने पर तुली हुई थी। देखिए, जब किसी को लगता है ना कि दुनिया में अब इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो अक्सर अंधेरे रास्ते चुन लेता है। कुसुम के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि जो दर्द उसे मिला है, उसका हिसाब ना तो कोई कानून करेगा, ना ही समाज। तो उसने क्या किया? उसने काले जादू का रास्ता चुना। एक ऐसी काली ताकत जो उसे वो शक्ति दे सकती थी जिसकी उसे तलाश थी, विवेक को पूरी तरह से बर्बाद करने की शक्ति। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के वक्त में, जहां कुसुम का बुना हुआ वो जाल अब धीरे धीरे कसता जा रहा था। और ये कोई जल्दबाजी में बनाया गया प्लान नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक बेरहम साजिश थी जो विवेक के पूरे परिवार को निगलने के लिए तैयार थी। एक रात
आरव ने अपनी मां के कमरे में कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह तक कांप गई। ये सिर्फ कुछ अजीबोगरीब चीजें नहीं थीं, ये सबूत था। इस बात का सबूत कि उसकी मां उस अंधेरे रास्ते पर बहुत बहुत दूर निकल चुकी थी, जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं था। और उसके मन में एक भयानक सवाल आया, क्या क्या उसकी मां एक कातिल है? जब आरव ने हिम्मत करके अपनी मां से सच पूछा, तो कुसुम ने बिना किसी पछतावे के सब कुछ उगल दिया। उसकी आवाज में, आप यकीन नहीं करेंगे, जरा भी शिकन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुनाह नहीं कबूल कर रही, बल्कि अपना हक वसूल रही है। और आरव, उसके तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। जिस मां को वो जानता था, वो अब वहां थी ही नहीं। उसकी जगह एक अनजान, एक बेरहम औरत खड़ी थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां उस नफरत के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कुसुम की साजिश तो कामयाब हो रही थी, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। कुसुम की नफरत का पहला शिकार बनी रिया। और ये कोई आसान मौत नहीं थी। ये एक ऐसी मौत थी जो धीरे धीरे आई, तड़पा तड़पा कर। विवेक और नेहा के लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये उनके हंसते खेलते परिवार का दी एंड था। और दूसरी तरफ दूर कुसुम ये खबर सुनकर मुस्कुरा रही थी। आरव, वो अपनी मां के पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाया, भीख मांगी कि बस कर दो। उसे लगा था कि शायद एक मौत के बाद उसकी मां की नफरत की आग ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन कुसुम की आंखों में अब कोई भावना, कोई इमोशन बचा ही नहीं था। उसका जवाब बर्फ की तरह ठंडा और पत्थर की तरह सख्त था। बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अपने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुसुम ने अपने ही बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया। सोचिए जरा। और फिर उसने नेहा को घर बुलाया और अपने हाथों से उसे मौत की आखिरी खुराक दे दी। नेहा की चीखें उस घर में ठीक वैसे ही गूंज रही थीं जैसे कुछ दिन पहले उसकी मां की गूंजी थीं। और दरवाजे के दूसरी तरफ आरव बेबस सब कुछ सुन रहा था। और इस तरह कुसुम का दूसरा निशाना भी पूरा हो गया। नेहा, एक मासूम लड़की जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो विवेक सिन्हा की बेटी थी, वो भी अपनी मां के पास चली गई। कुसुम का बदला अब पूरा हो चुका था, या शायद सिर्फ उसे ऐसा लग रहा था। कहते हैं ना, बदले की आग सिर्फ दुश्मन को नहीं जलाती, वो खुद को भी जलाती है। जब आरव उस कमरे से बाहर निकला तो उसने जो कुछ देखा और वो जो सच जानता था, उसका बोझ वो नहीं उठा पाया। अपनी ही मां के इस भयानक रूप ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और कुसुम को उस जीत में अकेला छोड़ गया, जो असल में उसकी सबसे बड़ी हार थी। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां सारा हिसाब किताब होता है। यह हमें उस एक कड़वे सच के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि नफरत का रास्ता कभी किसी मंजिल तक नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही तक जाता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे कड़वा सच है। हाँ, कुसुम विवेक को बर्बाद करने में कामयाब हो गई। उसने उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन इस बदले को पूरा करने के लिए उसने कीमत क्या चुकाई? अपना इकलौता सहारा, अपना बेटा, अपनी पूरी की पूरी दुनिया, और वो हार गई। अपने बेटे की मौत का सदमा कुसुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। अब वो दिन रात अकेली उसी रसोई में बैठी रहती है और उन लोगों के लिए मिठाई बनाती रहती है जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। वो अपने ही बनाए हुए एक न खत्म होने वाले बुरे सपने में हमेशा के लिए कैद हो गई है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदला लेकर सच में कभी इंसाफ मिल सकता है, या फिर बदले की आग में किसी और को जलाने से हमारे अंदर की आग क्या सच में कभी बुझती है, या हम बस एक और आग जला देते हैं जो आखिर में हमें ही जलाकर राख कर देती है? सोचिएगा ज़रूर।